और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं लखीमपुर हिंसा पर, पुलिस कार्रवाई पर, पुलिस हिरासत नहीं लेने पर देखिए सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में भी नाराजगी जाहिर की थी और जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर भी सवाल उठाया। तो लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर सवाल उठाए। आरोपियों की पुलिस हिरासत नहीं लेने पर सवाल, क्या आरोपियों की हिरासत जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, ये कभी खत्म न होने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। 26 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही सवाल उठा रहा है। भले ही मामले की सुनवाई अगली बार यानी कि 26 तारीख तय हो गई है, 26 अक्टूबर को अब मामले की सुनवाई होगी अगली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नाराजगी जाहिर की थी और आज भी तल्ख तेवर रहे सुप्रीम कोर्ट के और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा यह कभी खत्म ना होने वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। इस लाइन में, इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। नाराजगी कहें या कुछ मामलों का जिक्र करें, लखीमपुर में आप जानते हैं 3 अक्टूबर को क्या हुआ था। किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गाड़ियां चढ़ाई गई, ये आरोप लगे, मामला दर्ज हुआ, अलग अलग एफआईआर दर्ज होती है और जो मुख्य आरोपी रहे उन्हें किस तरह से आपने देखा कि हिरासत में नहीं लेने का आरोप लगता है, लंबा वक्त इसमें जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या आप बाकियों के साथ भी यही करते हैं, बाकी अपराधियों के साथ भी जिन पे आरोप लगे हैं उनके साथ भी क्या आप यही करते हैं। और उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीड़ितों के 164 के बयान का क्या, आप जानते हैं 164 के बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जल्द 164 यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीड़ितों का जल्द से जल्द बयान दर्ज करें, ये पुलिस कह रही है। तो पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें लगता है कि आप अपने पैर वापस खींच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रहा है हर बात महत्वपूर्ण है। पुलिस हिरासत नहीं लेने पर उन्होंने सवाल उठाए। इस धारणा को दूर करने की सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रहा है बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये बातें पुलिस हिरासत में जैसे नहीं लिया गया, आपने देखा काफी कुछ हुआ। प्रियंका गांधी आती हैं, वो फिर अपनी उनकी गिरफ्तारी होती है, लखीमपुर नहीं जाने दिया जाता, सीतापुर में पूरी रात क्या होता है आपने देखा। फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता जाते हैं, दबाव बनता है, किसान नाराजगी दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हालांकि आपने देखा कि गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन तक चलाया गया। तो कई तरह से चीजें हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज बात कही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, खत्म न होने वाली कहानी ये नहीं होनी चाहिए। और आज लगातार कुशीनगर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कुशीनगर को कितनी बड़ी सौगात मिली है। देखिए एयरपोर्ट का हम जिक्र करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बेहद ही महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगे, 20% जो है पर्यटन बढ़ेगा, जिसका जिक्र हुआ, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के भी काफी जिलों को फायदा होगा। भगवान बुद्ध को भी नमन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। भगवान बुद्ध, मानवता को मानवता की सबसे ज्यादा जरूरत है, मानव को मानव का सहयोग करना, दया भाव, हर धर्म का सम्मान और हर धर्म के लोगों के लिए दिल में जगह, भगवान बुद्ध जो शिक्षा देते हैं। और मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल की सबसे बड़ी जरूरत है और न सिर्फ पूरे पूर्वांचल की बल्कि पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग जब हम जिलों की बात करें और उस लिहाज से साथ ही बिहार के भी 12 से 13 जिलों का जिक्र करें जिसकी सख्त ज़रूरत होती है, तो पूर्वांचल को बड़ी सौगात, चाहे हम बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच की बात करें, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ की बात करें, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर या फिर हम अलग अलग जगहों जैसे हम जिक्र भी कर रहे हैं, सभी को इसकी सौगात मिलेगी। तो कुशीनगर में प्रधानमंत्री मोदी, सीएम ने स्वागत किया। एयरपोर्ट की सौगात मिली है लोगों को। श्रीलंका से आया डेलीगेशन और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आपने देखा कि वो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उन्हें सम्मान देते हुए शॉल जो है उन्हें भेंट करते हुए सम्मान का तरीका, और एक भगवान बुद्ध की जो है एक छोटी मूर्ति उनको तोहफे में देते हुए और पीएम का जोरदार स्वागत हुआ, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो महानिर्वाण मंदिर में पीएम पहुंचे, प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया, भगवान बुद्ध को नमन किया, बौद्ध भिक्षु ने भी सम्मान किया
और पीएम ने परिक्रमा की और भगवान बुद्ध को चीवरदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है बौद्ध धर्म में, वो प्रधानमंत्री ने किया। ये तस्वीरें पिक्चर ऑफ द डे कहेंगे, दिन भर आप इन तस्वीरों को देखेंगे, चर्चा इनकी रहेंगी। और प्रधानमंत्री जब कुशीनगर पहुंचे उन्होंने क्या बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको सुनाते हैं। भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। इस समाचार ने विश्वास बढ़ाया था कि बुद्ध का संदेश पूरे विश्व के लिए है, बुद्ध का धम्म मानवता के लिए है। इसलिए आज का ये दिन हम सभी देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का भी दिन है। तो एयरपोर्ट की सौगात तो मिली लेकिन सियासत शुरू होनी थी सो हो गई है। एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने ना लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपा ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। अखिलेश यादव ने ये बात कही है, ट्वीट के जरिए निशाना साधा है, क्योंकि जब ये पूरी प्रक्रिया लैंड एक्विजिशन की चली, कुछ किसान नाराज हुए, फिर कुछ ने जमीनें दी, 4 गुना उन्हें मुआवजा दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई, और शायद इसी बात का वो जिक्र भी करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर कि पायलट बनने से वो ये बात कह रहे हैं यहाँ पर कि प्लेन आपका नहीं हो जाता। भाजपा ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और एक तुकबंदी करते हुए उन्होंने शुरू की 3 लाइन जो है वो अपने ट्वीट में लिखी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सियासत की बात करें, अखिलेश यादव का ट्वीट, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने ना लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गई भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। और अब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो जवाब भी आना था। नंदगोपाल नंदी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। ये जिस समाजवादी पार्टी में पूरा परिवारवाद हो, जिसके पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर सभी सफाई के हों, तो वो इस तरह की बातें करेंगे। उन्होंने कहा हमारी बनाई गई ज़मीन, हाँ ये ज़रूर करूँगा। उनकी बनाई गई ज़मीन, उन्होंने जो गुंडागर्दी करी, उन्होंने जिस तरह से लूट खसोट करी, उसी का नतीजा रहा कि जनता ने उन्हें नाकार दिया। ये खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचने की कहावत यहाँ चरितार्थ होती दिखाई देती है। वैसे भी अखिलेश यादव के हमेशा हवा में रहते हैं, ज़मीन पे रहते नहीं हैं, तो वो ज़मीन की बात कर नहीं सकते। हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है।
तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें वो नाराजगी जाहिर करते हैं और एक और ट्वीट किया जिस पर वो ट्रोल हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से गलत ट्वीट पोस्ट कर दिया। अखिलेश यादव ने रामनवमी की गफलत के बाद अब शरद पूर्णिमा के साथ भगवान वाल्मीकि जी की तस्वीर पोस्ट कर दी, जिसको लेकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा, ये चुनावी हिंदू किसी भी सनातन पर्व की शुभकामनाएं एक बार में क्यों नहीं दे पाते, डिलीट क्यों करना पड़ता है, ये एक विचारणीय विषय है। ये बात जो है अब कही जा रही है उनके इस गलत ट्वीट के बाद। हालांकि ट्वीट बाद में हटाया गया, लेकिन तब तक आप जानते हैं कि ट्विटर पर आपके लाखों मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं तो वो सेकंड्स में सर्कुलेट हो जाता है, लोगों के पास पहुंच जाता है। तो राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप भी चरम पर है। अखिलेश की बात करेंगे। बीजेपी सरकार पर उन्होंने हमला बोला। आगरा में सफाई कर्मी की मौत को लेकर हमला। यूपी में पुलिस खुद कर रही है अपराध। अखिलेश यादव ने कहा, पुलिस अपराधी तो कैसे रुकेगी, कैसे अपराध रुकेगा। कस्टडी में हुई सफाई कर्मी की हत्या, ये उन्होंने कहा है। पुलिसकर्मी पर हो सख्त कार्रवाई। पहले पुलिस ने खुद कराई मालखाने में चोरी, फिर सच को छिपाने के लिए उन्होंने हत्या कर दी। 60 गांठ कर मालखाने में 25 लाख की चोरी कराई, ये अखिलेश यादव ने कहा है। पिछले दिनों पुलिस थाने से 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी। न्यूज़ 18 ने आपको इस खबर को दिखाया था। और आज एक सफाई कर्मी की जो है मौत हो जाती है। कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मी कुछ उसमें शामिल है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अखिलेश ने इस खबर पर आज सवाल उठाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक और अमूल्य कहानी। अमूल का ये विज्ञापन 1999 में आया, जब बिहार में चारा घोटाले की लपटें तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक पहुंची। बिहार के चारा घोटाले की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। लालू यादव को जेल जाना पड़ा। विज्ञापन में चारे के ढेर पर बैठे लालू यादव को अमूल बटर लगी ब्रेड खाते हुए दिखाया गया। संदेश दिया गया कि अमूल बटर देश में चाव से खाया जाता है। अमूल ने हर बड़ी घटना के सहारे अपनी बात रखी। और इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बिल की पर्ची से धार्मिक प्रचार हो रहा है। बिल में लिखा है, इस्लाम द ओनली सोल्यूशन। पुलिस कमिश्नर ने शुरू कराई है जांच। शरारत होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। वेस्टर्न रोड के एक दुकान का ये बिल है जो अब वायरल हो रहा है। तो ये बिल यहाँ पर दिया जाता है और उसमें लिखा हुआ है इस्लाम द ओनली सोल्यूशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर शरारत है तो इस पर कार्रवाई होगी और अगर इसके जरिए कुछ करने की कोशिश तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इस पर अब जांच जो है वो जरूर होगी। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती। ईमानदारी, लगन, सच्चा संघर्ष हो तब सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ की क्षमता दिनों दिन बढ़ने लगी। किसानों को संघ की डेयरी अपने सभी सपनों की मंजिल लगने लगी। वो पूरी लगन से जुट गए और इस तरह अमूल के सुनहरे भविष्य की डगर आगे बढ़ने लगी। 1956 में रोज 1 लाख लीटर दूध की क्षमता वाला पहला डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट विकसित कर लिया गया। अब आगे और आगे जाने की ही बारी थी। किसानों के दुख भरे दिन बीत चुके थे। आप सब तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करेंगे। मंच पर आसीन माननीय श्रम मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करेंगे और आप सब जोरदार तालियों से
अपने भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। भगवान बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में जीते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वास्तव में यहाँ पर कुशीनगर के विकास का उत्सव मनाया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर के शिलान्यास के साथ साथ 180 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिया जाएगा। कुशीनगर का विकास और समृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ कुशीनगर की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और बढ़े, इसका मार्ग भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रशस्त किया है। मैं मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री विजय कुमार दुबे जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। जयकारा से शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के लोकप्रिय, जनप्रिय, इस देश का गौरव और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाले, इस देश के गांव गरीब किसान को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने वाले और इस देश के करोड़ों करोड़ों असहाय, निर्बल, दुर्बल, शोषित परिवारों को तमाम निःशुल्क जन कल्याणकारी योजनाएं देकर समाज की विकास की धारा से जोड़ने वाले, पूरे देशवासियों के लिए निःशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था करके कोरोना के वैश्विक महामारी। तो मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है वो भी अब पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज की जो है सौगात मिलेगी कुशीनगर को। आज प्रधानमंत्री कुशीनगर में है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है उनका वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन उन्होंने कर दिया और टूरिज्म के लिहाज से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसके अलावा सुबह की ही अगर हम बात करें, देखिए बोधि वृक्ष का उन्होंने पौधा भी लगाया। इसके बाद श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कॉन्क्लेव और अभिधम्म दिवस की भी उन्होंने शुरुआत की। बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने सम्मानित किया और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में मोदी ने कहा, बुद्ध का उपदेश इतना जीवंत है कि वो पूरे जीवन में काम आता है। उसके बाद आज मुझे भी वर्षावास के उपरांत संघ भिक्षुओं को चीवरदान का सौभाग्य मिला। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा से लेकर गए थे। माना जाता है कि आज ही के दिन एहर्त महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया। और आज कुछ मेहमान श्रीलंका से भी आए, आपने देखा जो फ्लाइट आई, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तकरीबन 70 से ज्यादा शहरों को जोड़ेगा, न सिर्फ पूर्वांचल को बल्कि बिहार के 12 से 13 जिलों को जो उस बेल्ट से जुड़े हुए हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सौगात मिली। और अब मेडिकल कॉलेज की बारी है। मेडिकल सेक्टर में भी ये माना जा रहा है कि एक बड़ी क्रांति आएगी, खासतौर से हम बच्चों के लिहाज से बात करें, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें। भगवान बुद्ध के में बराफा